हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के अर्थालंकार का भाग निर्देशना अलंकार। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है अर्थांतर न्यास अलंकार। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, उससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत इजी वे में उसको समझाया है और उसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अलंकार के प्रवर्तक आप लोग को बताए हैं भामह है, इसको भूलिएगा नहीं। अलंकार सबको भाता है तो इसलिए भामह उनकी पुस्तक है काव्य अलंकार। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थालंकार के भाग। कौन सा है? अभी अर्थांतर न्यास अलंकार पढ़ाए हैं, अब निर्देशना अलंकार आप लोग को पढ़ना है। निर्देशना अलंकार में क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। असंभव बात को असंभव स्थिति या उदाहरण देकर, कोई असंभव बात होती है और उसको असंभव उदाहरण देकर के क्या किया जाता है, समझाया जाता है, जिससे कि दोनों के बीच काल्पनिक समानता बन जाए। जैसे सामने वाला उसको सुने और उसके अंदर काल्पनिक एक कल्पना कर ले कि ये दोनों चीज समान है, जबकि दोनों में कोई समानता नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों में कोई समानता नहीं होती है। कोई असंभव स्थिति को किसी असंभव उदाहरण द्वारा ही समझाना है। ठीक है, तो कोई भी असंभव बात हो गई, उसको असंभव स्थिति के द्वारा ही समझाना है। ठीक है, या उदाहरण द्वारा, जिससे कि प्रतीत हो कि काल्पनिक समानता प्रतीत हो रही है जो भी ये बात सुन रहा है। ठीक है, तो अलंकार तो आप जानते हैं कि अलंकार क्या करता है, चमत्कार उत्पन्न करता है काव्य में। तो हम क्या करते हैं, अतिशयोक्ति के द्वारा या वर्णों की आवृत्ति के द्वारा हम अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग कर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक चमत्कार उत्पन्न करने का एक अलंकार है, जिसके द्वारा हम अपनी बात में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई आपकी बातों को समझता नहीं है तो कहते हैं जान जाओ, तुम्हें समझाना तो गधे को दिल्ली घुमाना बराबर है। कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसे मूर्ख को समझाना और गधे को दिल्ली घुमाना दोनों बराबर है। तो गधे को तो आप दिल्ली घुमाने ले नहीं जाएंगे और किसी मूर्ख को समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मूर्ख को समझाना और गधे को दिल्ली घुमाना दोनों बराबर है। तो यही है निर्देशना अलंकार। ये जो यही बात आप जो कहते हैं अपने किसी मित्र से या किसी से परेशान होकर के, तो ये बात जो है वो निर्देशना अलंकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अक्सर आप लोग इसका प्रयोग करते हैं कि तुमसे बात करना तो जैसे गधे को दिल्ली घुमाना बराबर है। तो गधे को दिल्ली घुमाने नहीं ले जाएंगे हम लोग, ये भी असंभव है, और मूर्ख को समझाना भी लगभग असंभव है। तो असंभव स्थिति को हमने असंभव उदाहरण के द्वारा क्या किया, समझाया। ठीक है, अब इजी वे में समझ गए आप कि मूर्ख को समझाएंगे उससे अच्छा गधे को दिल्ली ही घुमा दे। तो हमने क्या किया, असंभव बात थी मूर्ख को समझाना और फिर असंभव स्थिति गधे को दिल्ली घुमाना। ठीक है, इससे इसका कोई मेल नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि इससे हमारी काल्पनिक समानता इससे प्रतीत हो गई। ठीक है, अब आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, क्या है, असंभव बात और असंभव उदाहरण के द्वारा समर्थन। ठीक है, यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन है। कोई भी तलवार की धार पे दौड़ नहीं सकता, ये असंभव है। ठीक है, कोई भी तलवार की धार पे दौड़ नहीं सकता, ये असंभव है। तो ये असंभव बात की असंभव उदाहरण के द्वारा, असंभव स्थिति के द्वारा हमने क्या किया है, एक काल्पनिक समानता ला दी है। जैसे आपको पता चल गया, ये बात मैंने कही कि प्रेम का पंथ कराल महा, मतलब ये जो प्रेम का रास्ता है वो बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है। कितना दुष्कर है, अब तलवार की धार पे धावन है, मतलब तलवार की धार पे जैसे दौड़ना होता है, वैसे ही प्रेम का रास्ता है। प्रेम के रास्ते पे ऐसे चलेंगे जैसे तलवार की धार पे दौड़ रहे हो। तो ऐसे पता, इससे क्या हुआ, इससे सामने वाले को ये पता चल गया कि ये जो प्रेम है वो अत्यंत दुष्कर है। क्यों? क्योंकि ये काम बहुत दुष्कर है, जो उदाहरण हमने दिया है ये बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही
कठिन है, कोई तलवार की धार पे दौड़ नहीं सकता, क्योंकि आप दौड़ेंगे तो उससे पहले ही पैर कट जाएँगे। तो इसलिए ये असंभव बात हो गई। तो लेकिन सुनने वाले को तो ये पता चल गया कि ये दोनों में समानता है, मतलब ये काम बहुत कठिन है, किसी से प्रेम करना बहुत कठिन काम है, ठीक है? ये आपको पता चल गया कि किसी से भी प्रेम करना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए प्रेम-व्रेम छोड़िए, पढ़ाई-वढ़ाई करिए, जॉब-वॉब लीजिए आप लोग, ठीक है? तलवार की धार पे धावन है, तलवार की धार पे दौड़ने के जैसे है। तो तलवार की धार पे दौड़ना छोड़िए और सिंपली सा रोड पे चलिए और आराम से अपना काम करिए, ठीक? मूर्ख को कविता समझाना, कोई कविता आपने लिखी और किसी मूर्ख के सामने आप समझा रहे हैं, तो मूर्ख को कविता समझाना और सूर्य को पृथ्वी पर लाना। सूर्य को पृथ्वी पर ला सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल काम है, जो इम्पॉसिबल है वो कर नहीं सकते, पृथ्वी पे आ नहीं सकता सूर्य। तो इसलिए आपको ये समझ में आ गया कि मूर्ख को कविता समझाना इम्पॉसिबल है, जैसे सूर्य को पृथ्वी पर लाना इम्पॉसिबल है। तो निर्देशना अलंकार में यही होता है कि कोई असंभव बात है, तो उसको असंभव उदाहरण द्वारा समझा दिया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि काल्पनिक समानता है, हमें लगता है कि दोनों में समानता है, जबकि कोई समानता होती नहीं है, ठीक है? इसमें कोई समानता नहीं होती। अब इसमें मूर्ख को कविता समझाना और सूर्य को पृथ्वी पर लाना दोनों सेम तो बिल्कुल नहीं है। तो इसे लेकिन हमने क्या किया, इसमें समानता लाई, ठीक है, अपने कविता के द्वारा। तो आपको ये समझना है कि निर्देशना अलंकार में असंभव बात को असंभव उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो आप एक कोई निर्देशना अलंकार का कोई उदाहरण लिख के बताएँगे मुझे, जैसे मूर्ख को समझाना और गधे को दिल्ली घुमाना मैंने आपको बताया है, वैसे ही आप भी बताएँगे कोई एक ऐसा उदाहरण जिसके द्वारा आप लोग अपने दोस्तों को या अपने साथ में किसी को परेशान करते रहते हैं। तुमको तो कभी-कभी बोलते हैं तुमको चुप कराना, ठीक है? आगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय-बाय।